नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं रश्मि आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार RWS सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आप सभी सुपर स्वस्थ होंगे। मुद्दा आजकल में आज हम देखेंगे एशियाटिक लायंस डे के बारे में। जी हाँ, ये मनाया गया है वर्धा, जो एक तरीके से वन्यजीव अभयारण्य है उसके अंदर, यानी कि गुजरात में। तो दोस्तों, ये जो है इसके बारे में काफ़ी न्यूज आ रही हैं और इस हमें देखना होगा एशियाटिक लायन जो है, एक तो दोस्तों ये ना अभी भारत तक ही सीमित है और भारत में भी गुजरात में, है ना। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और इनके जो है कंजर्वेशन के जो एफर्ट जो किए जा रहे हैं, तो उनकी सफलता के लिए भी ये काफ़ी जो है देखने लायक होगा, क्योंकि इसमें जो है दोस्तों इनकी संख्या काफ़ी बढ़ गई है तब से, जब से यहाँ पर ये प्रोजेक्ट लायन शुरू हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर जो है लोकल एफर्ट्स भी चल रहे हैं। तो देखने को मिलेगा 10 अगस्त 2025 को गुजरात के वर्धा वन्यजीव अभयारण्य में आयोजन हुआ जो द वर्ल्ड लायंस डे 2025 का। इसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसका नेतृत्व किया। तो दोस्तों इसमें जो है हम देखेंगे कि वर्धा जो है वहां पर 1979 से ही मतलब प्रोजेक्ट चल रहा है, जिससे कि गिर जो है यानी कि गिर नेशनल पार्क से वर्धा जो एक जो अभयारण्य है, वन्यजीव अभयारण्य, तो उसमें जो है शेरों को शिफ्ट किया जाए, जिससे कि वो एक ऑल्टरनेटिव हैबिटेट के रूप में कार्य कर सके। लेकिन दोस्तों ये जो है जब 2020 में प्रोजेक्ट लायन शुरू हुआ, तो उसके बाद जो है दोस्तों ये 2000 एक तरीके से 23 में देखने को मिला, जो शेर अपने आप से स्वाभाविक रूप से ही वहां पर पहुंच गए, यानी वर्धा वन्यजीव अभयारण्य में पहुंच गए। तो दोस्तों ये जो है एक स्वाभाविक जो है एक ऐसा ऑल्टरनेटिव हैबिटेट बन गया है, जो गिर के बाद जो है यहाँ पर भी शेर जो है पाए गए हैं। अभी 17 शेर हैं यहाँ पर वर्धा में, है ना। तो इसी वजह से यहाँ पर 10 अगस्त को जो मतलब कि वर्ल्ड लायंस डे है यहीं पर मनाया गया है। तो आगे देखेंगे 1990 में भारत में 1990 में 284 लायंस थे। आगे बात करें 2025 में ये 891 हो गए। 1990 में यानी 284 से ये कितने बढ़ गए अभी 891 तक, यानी 70% का ग्रोथ हुआ एक इस दशक में। तो दोस्तों इसमें जो है, लेकिन 2020 से जब से एफर्ट शुरू हुए हैं प्रोजेक्ट लायन जो शुरू हुआ है, तब से भी 32% एक तरीके से 32% इनकी संख्या बढ़ी है। तो दोस्तों ये जो है यानी कि एक अच्छी प्रोग्रेस हो रही है और इनकी संख्या बढ़ रही है। आगे देखने को मिलेगा हमें कि 10 साल का प्लान जब लाया गया, यानी कि जब प्रोजेक्ट लाइन शुरू किया गया 2020 में, और ये 15 अगस्त को शुरू किया गया था दोस्तों, 15 अगस्त 2020 को। तो आगे देखने को मिलेगा हमें इसमें 2927 यानी इतने करोड़ का ये बजट इसके लिए रखा गया। 10 साल की ये योजना है, जिसमें क्या होगा, एक तो इनकी हैबिटेट को जो है बढ़ाया जाएगा, यानी विस्तार उसका किया जाएगा, एक्सटेंड उसको किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों वो कुछ ही जगहों तक सीमित थे। तो अभी जो है वर्धा को एक ऑल्टरनेटिव उसकी तरह ही यहाँ पर कोशिश की जा रही थी, लेकिन अभी वो सफल हो रही है। आगे देखने को मिलेगा फिर वहाँ पर जो है पशु चिकित्सा देखभाल वैज्ञानिक निगरानी शामिल है। तो इस जो है ये जो परियोजना जो चल रही है, तो इसमें ये सारी चीजें की जाएंगी। आगे हम देखेंगे दोस्तों, जो PM मोदी हैं उन्होंने गुजरात के CM, जब वो गुजरात के CM हुआ करते थे तभी प्रोजेक्ट लाइन की नींव रख दी थी और 15 अगस्त 2020 से राष्ट्रीय प्राथमिकता इसको बना दिया था। आगे देखेंगे दोस्तों, यानी कि इनका जो है रोल काफी रहा है इसमें प्रोजेक्ट लायन, यानी कि जो एशियाटिक शेर हैं तो उनको जो है उनको कंजर्व करने में और उनके कंजर्वेशन एफर्ट के लिए। आगे जो है पोरबंदर और देवभूमि द्वारिका में ये फैला हुआ है ना, और 192.31 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है इसमें वर्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है। फिर 143 साल बाद 2023 में शेर यहाँ पर पहुंचे, यानी कि वर्धा जो वन्यजीव अभयारण्य है यहाँ पे 143 साल बाद यहाँ पर शेर पहुंचे हैं दोस्तों। और अभी जो है 17 हैं, जिनमें से 6 तो वयस्क हैं और उसमें 11 जो हैं छोटे उनके बच्चे हैं, जिनको शावक एक तरीके से बोलेंगे। आगे देखेंगे दोस्तों, इसमें हमें देखने को मिलेगा जो न्यू हैबिटेट है इको टूरिज्म सफारी पार्क 248 हेक्टेयर में सामुदायिक आजीविका। तो ये सब जो है शुरू किया गया है। यहाँ पर संरक्षण और स्थानीय अर्थव्यवस्था दोनों को इससे मजबूती मिलेगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है इको टूरिज्म वगैरह उसकी भी संभावनाएं काफी हैं। आगे देखने को मिलेगा हमें कि 2025 में 11 जिलों के लाखों छात्र वर्चुअल रूप से जुड़े थे इसी के साथ, यानी कि कम्युनिटी जो है उसके भी एफर्ट हैं इसमें
इनको सुरक्षित करने के लिए। आगे देखने को मिलेगा 2024 में 18+ मतलब कि 18 लाख से भी ज़्यादा छात्रों ने भाग लिया था। आगे देखेंगे दोस्तों, इसमें जो है ये वर्धा जो है द्वारिका पोरबंदर सोमनाथ सर्किट के पास है तो इसमें जो है टूरिज्म की जो है एक तरीके से इको टूरिज्म के लिए काफ़ी स्कोप है यहाँ पर, यानी कि वो भी इससे बढ़ेगा। सफारी पार्क से इको टूरिज्म और राजस्व में एक तरीके से बढ़ोतरी होगी, तो ये यहाँ पर शुरू किया गया है, यानी कि एक सफारी जो है वो शुरू किया जाएगा यहाँ पर। और जो है और भी परियोजनाएं यहाँ पर चल रही हैं, जैसे कि हमने देखा जो प्रोजेक्ट लायन जब शुरू हुआ है तो उसी में 2927 करोड़ रुपए की जो है परियोजना है जो 10 सालों के लिए है दोस्तों। तो इसमें देखने को मिलेगा हमें कि जो फोकस रहेगा आवास प्रबंधन पर रहेगा, संघर्ष निवारण, स्थानीय आजीविका पर, सह अस्तित्व ही क्योंकि भविष्य है। तो जो एशियाटिक लायन है उसको बचाने के लिए जो एफर्ट चल रहे हैं दोस्तों, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अभी भारत तक ही बचे हैं। कभी ये हुआ करते थे मिडिल ईस्ट में भी और एक तरीके से वेस्ट एशिया में भी ये मिला करते थे, ये मध्य प्रदेश में और यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल तक पाए जाते थे। लेकिन अभी दोस्तों ये गुजरात के गिर जो है वहाँ तक सीमित रह गए थे। अभी इनको धीरे धीरे इनकी हैबिटेट को एक्सटेंड किया जा रहा है और वर्धा में इनका मिलना तो ये काफ़ी बड़ा मतलब कि एक अचीवमेंट है, जिससे लगता है कि अभी जो है इनको मतलब कि बचाया जा रहा है। और दोस्तों एक चीज़ और हमें ध्यान रखने लायक है कि इंडेंजर्ड उसमें आते थे, IUCN जो है यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है, तो वो उसकी जो रेड लिस्ट जो एक तरीके से जारी करता है ना, रेड डेटा बुक जिसको कहते हैं, तो उसमें इंडेंजर्ड में आते थे, EN इसका एक तरीके से स्टेटस था। लेकिन अभी जो है ये वल्नरेबल यानी कि थोड़ा मतलब कि एक स्टेटस क्या हुआ है, एक इम्प्रूव की और हम कहेंगे एक तरीके से, क्योंकि उनकी संख्या बढ़ गई है। तो पहले ये इंडेंजर्ड में आते थे लेकिन अभी वल्नरेबल में आते हैं। तो दोस्तों अभी भी वल्नरेबल हैं, यानी कि अभी भी इनको कंजर्व करने की तो ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों इतनी भी संख्या नहीं हुई कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो, लेकिन फिर भी मतलब ये एफर्ट जो है जो 70% एक डिकेड में इनकी जो है संख्या बढ़ना, ये काफ़ी अच्छा अचीवमेंट दिखाता है और इन्वायरमेंट की ओर जो है हमारी जो इंडिया की जो एक तरीके से प्राथमिकताएं हैं वो भी दिखाता है। तो दोस्तों आगे जो है देखते रहिए मुद्दा, आजकल हम ऐसे ही मुद्दे लाते रहेंगे। नमस्ते दोस्तों।